हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1। ए सॉलिड इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi। है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक हेमिस्फीयर है, ठीक, इसका रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर और उसी पर एक कोन खड़ा किया हुआ है ना, उसका भी रेडियस 1 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक। और क्या बोला गया है, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, और जो कोन का हाइट है वो कितना है, इसके रेडियस के बराबर है, ठीक। यानी हाइट भी 1 सेंटीमीटर है और रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक ना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, ये जो पूरा सॉलिड बन रहा है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यानी कि रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। जब कंप्लीट स्फीयर रहेगा तो उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ चूँकि हेमिस्फीयर है इसलिए इसका वॉल्यूम क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब प्लस ये जो कोन बन रहा है उसका वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, पाई पाई को कॉमन ले लेना, ठीक ना। पाई पाई कॉमन हो जाएगा, 2/3 आर कितना है 1 का क्यूब, रेडियस 1 ही है ना, आर इक्वल टू 1 का क्यूब प्लस 1/3 आर स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, एच कितना है 1 है, ठीक। पाई इंटू 2/3, 1 का क्यूब 1 ही रहा, तो 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो चीज़ उतना ही रहेगा, है ना। 2/3 इंटू 1 इक्वल टू 2/3, 1/3 इक्वल इंटू 1/3, तो पाई इंटू 2/3 प्लस 1/3 यानी कि कितना हो जाएगा 3/3, ठीक। अब पाई इंटू 3/3, 3 कैंसिल हो गया, 1 बचा, तो पाई इंटू 1 इक्वल टू पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.2 सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा इसलिए इसको शॉर्ट में बता दिया जा रहा कि इसमें एक राचेल नाम का एक स्टूडेंट है जिसको एक मॉडल बनाना है। इस मॉडल में एक पार्ट सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर के शेप का, और उसी के दोनों एंड पर एक कोन को ऐड किया गया। जो सिलेंडर का जो पार्ट है उसका डायमीटर कितना 3 सेंटीमीटर है ना, और पूरे जो मॉडल है उसका पूरा टोटल लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर है, और दोनों जो कोनिकल पार्ट है कोन है उसका हाइट कितना है, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, ठीक ना। यानी कि टोटल लेंथ इसका क्या हो गया 12 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ 12 सेंटीमीटर है। तो जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका हाइट क्या होगा, इधर से 2 माइनस होगा, इधर से 2 माइनस होगा, है ना। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा 12 - 2 इस तरफ एंड -2 इस तरफ। तो जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका हाइट क्या होगा 12 - 2 - 2 8 सेंटीमीटर होगा। जब डायमीटर 3 है तो रेडियस कितना होगा 3/2 सेंटीमीटर होगा, क्लियर है ना। और यहाँ पे H2 क्या है हाइट ऑफ कोन, यहाँ पे 2 हाइट है, एक हाइट है सिलेंडर के लिए एंड सेकेंड हाइट है इस दोनों कोन के लिए। तो 2 हाइट है, H1 सपोज कर लिए सिलेंडर का हाइट है एंड H2 सपोज कर लिए कोन का हाइट है, ठीक ना। तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन। ये जो वॉल्यूम सिलेंडर है उसका वॉल्यूम प्लस ये दोनों कोन का वॉल्यूम का ऐड कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम फाइन हो जाएगा, ठीक ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा पाई आर स्क्वायर H1
क्योंकि सिलेंडर का जो हाइट है उसको h1 सपोज किए हैं, है ना, प्लस 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर h2। कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है। क्लियर है ना। क्योंकि दो कोन है सेम रेडियस का सेम हाइट का, इसलिए 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर h2 हो गया। अब यहाँ पे पाई एंड पाई कॉमन ले रहे हैं, आर स्क्वायर h1 प्लस 2/3 आर स्क्वायर h2। क्लियर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे चूँकि दोनों का रेडियस सेम है इसलिए आर स्क्वायर को भी हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक ना। पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया, बचा का h1 प्लस 2/3 h2, है ना। 2/3 क्यों हुआ, 2 इंटू 1/3 2/3, ठीक। अब यहाँ पे देखना है कि h1 का वैल्यू कितना है 8 एंड h2 का वैल्यू कितना है 2, 8 प्लस 2/3 इंटू 2, है ना। तो 22/7 पाई का वैल्यू हो गया आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 3/2, इसका स्क्वायर हो गया इंटू 8 प्लस 2 इंटू 2 4/3 हो गया। अब यहाँ पे कुछ ना मतलब 1 है, 3 एंड 1 का 3 होगा, यहाँ से 24 क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, 3 8 24 प्लस 4 1 4, 24 प्लस 4 28/3, है ना। यानी कि इक्वल टू टोटल क्या हो रहा 22/7 इंटू 9/4 इंटू 28/3, ठीक है। 4 से काटे 28 को 7 टाइम में कटा, 7 से 7 कट गया, 3 से 3 3 जा 9 कट गया, बचेगा 22 इंटू 3 इक्वल टू 66 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वंस मोर, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस एक मॉडल बनाना है। एक पार्ट सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर के शेप का, और उसके दोनों एंड पर कोन है, ठीक ना। सिलेंडर का जो पार्ट है वो उसका डायमीटर कितना दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, और चूँकि उसी के दोनों किनारों पर एक कोन को ऐड किया जा रहा है, एक कोन इधर एक कोन इधर, तो जो कोन बनेगा उसका भी डायमीटर तो सेम होगा, सिलेंडर के डायमीटर के बराबर ही होगा, यानी दोनों का जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस भी बराबर होगा, 3/2 हो गया। पूरे मॉडल का जो लेंथ है वो कितना 12 सेंटीमीटर है, और जो कोन का हाइट है 2 सेंटीमीटर है। तो सिलेंड्रिकल पार्ट का जो हाइट होगा वो दोनों तरफ से 2 2 माइनस होगा, 12 में 2 इधर घटाएं 10 हुआ, फिर 10 में 2 इधर घटाएं 8 हुआ, है ना। तो इस पूरे पार्ट का जो हाइट होगा वो कितना होगा 8 सेंटीमीटर होगा, और पूरे मॉडल का लेंथ कितना 12 सेंटीमीटर है, ठीक ना। अब एक सिलेंडर का वॉल्यूम और दोनों कोन का वॉल्यूम को ऐड कर देंगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वो फाइंड हो जाएगा, ठीक ना। बस इतना ही सा करना था, जो कि कितना आ रहा 66 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा। तो आई होप you like this video, and if you like this video please like, share and subscribe the channel, and thanks for watching. See you soon in the next video.